नाजरीन, मुझे कहते हैं आकाशा यासीन। काबुल और दिल्ली का खूनी इत्तेहाद बेनकाब हो चुका है। मोदी अफगान तालिबान का नया आका, लेकिन पाकिस्तान का जवाब, आ जाओ तुम्हारा शौक पूरा कर देंगे। आज का ये विलास खित्ते की सबसे खतरनाक और गैर फितरी इत्तेहाद का पर्दा चाक करेगा, जो अब खुलकर सामने आ चुका है। तारीख का जबर देखिए, कल तक जो लोग भारत को दुश्मन समझते थे, आज अफगान तालिबान को मोदी की शक्ल में अपना नया हीरो और आका मिल चुका है। अब बात सिर्फ बयानात या सफारती धमकियों तक महदूद नहीं रही, बल्कि काबुल और नई दिल्ली के ऐवानों से खुलेआम ये बातें की जा रही हैं कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। इस दो तरफा हमले के टू फ्रंट वॉर ख्वाब देखने वालों को पाकिस्तान का जवाब दो टूक वाज़ेह और अटल है। आ जाओ, अगर तुम्हें मौत की जल्दी है तो तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर देंगे। पाकिस्तान के अफवाज और अवाम इस गीदड़ भपकी से डरने वाले नहीं, बल्कि हम तुम्हारे नापाक अज़ाइम को तुम्हारे कब्रिस्तान में दफन करने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, हकीकत यह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा पैटर्न और सरपरस्त भारत है। अफगान तालिबान की क़यादत और भारतीय हुकाम का ये मकरूह गठजोड़ अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। यह अब कोई राज नहीं रहा कि दहशतगर्दों को पैसा, जदीद असलहा और सियासी सरपरस्ती बराह रास्त भारत से मिल रही है, जबकि अफगानिस्तान इन दहशतगर्दों का महफूज गढ़ और लॉन्चिंग पैड बन चुका है। दुनिया तस्लीम कर रही है कि काबुल की सरजमीन बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी का मरकज बनती जा रही है। हकायक इंतहाई तशवीशनाक हैं। मार्का हक के बाद दहशतगर्दी के वाक़यात में जो अचानक इजाफा हुआ, उसके ताने बाने इस गठजोड़ से मिलते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने साबित किया कि पाकिस्तान में होने वाले हमलों की तमाम तर मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में बैठकर की गई। इससे भी ज्यादा खौफनाक इंकशाफ यह है कि शाम से 2500 तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों को अफगानिस्तान मुंतकिल किया गया है, ताकि उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अरबों डॉलर का जदीद अमरीकी असलहा अब टीटीपी और दीगर खवारिज के पास है, जो इसे हमारे मासूम शहरियों और फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द कमांडर्स सरहद पार अफगानिस्तान के महफूज ठिकानों में बैठकर व्हाट्सएप और दीगर जराए से यहाँ हिदायत दे रहे हैं। ये खवारिज जंग के तमाम इखलाकी और मजहबी उसूलों को पामाल कर चुके हैं। उन्होंने क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया और अपनी जान बचाने के लिए मसाजिद और शहरी आबादियों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह के घरों और मासूम बच्चों के पीछे छुपकर वार करना ना तो इस्लाम है और ना ही ये बहादुर पश्तून सकाफत का हिस्सा। ये सरीहन बुज़दली और दहशतगर्दी है, जिसे अब जहाद का नाम देकर बेचा जा रहा है। रियासत पाकिस्तान इस वक्त जज्बात की बुनियाद पर नहीं, बल्कि ठोस शवाहिद और सबूतों के साथ हकायक अपनी कौम के सामने रख रही है। हम दुनिया को बता रहे हैं कि ये जंग अब किसी बयानिए की नहीं रही, बल्कि ये रियासत और दहशतगर्दी के दरमियान बका की जंग है। भारत और इसके अफगान सहूलतकारों को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 जानें दी हैं। हम थके नहीं। अगर उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज करने की गलती की तो दिल्ली से काबुल तक उनके मंसूबे खाक में मिला दिए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि अफगान हुकूमत भारत के हाथों खेलकर अपनी ही तबाही का सामान कर रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान आकाशा यासीन को इजाजत। खुदा हाफिज।